जी, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सर लगातार ये रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं कि जो ये राज्य हैं हिमालय के आसपास के, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, यहाँ पर तेज़ भूकंप आ सकता है, जिससे एक महाविनाश देखने को मिल सकता है। सर एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पहले भी बातचीत में जिक्र किया था कि ऐसे भूकंप आ सकते हैं, कब आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये भूकंप आएगा जरूर। लेकिन सर ये समझना चाहूंगा मैं कि क्या भूकंप ये इतना तेज होगा कि जो वहां पर मौजूद पूरी की पूरी आबादी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, आबादी क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जी। अगर मकान भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए हैं तो मकानों के, देखिए भूकंप से कोई नहीं मरता। जो भी मरते हैं मकानों में से दब के मरते हैं, या भूकंप से उत्पन्न लैंडस्लाइड से के नीचे दब के मरते हैं। अदरवाइज भूकंप से अपने आप कोई नहीं मरता। जब जिस समय कच्छ में भूकंप आया था तो मेरा एक साथी वहां पर मौजूद था, और वो समय रहते होटल से बाहर निकल आया और सारा ध्वस्त हो गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो होटल के बाहर आ गया था। तो भूकंप के समय में सबसे बड़ा मतलब समस्या ये होती है कि जो बिल्डिंग है वो अगर भूकंप रोधी नहीं है तो बहुत नुकसान होता है। और कितना नुकसान होगा इसकी कल्पना करके भी मैं तो शिहर जाता हूँ। जी, डॉक्टर विजय जी, अगर बात यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को लेकर बात की जाए, जो इसके बीच लगातार एक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, ये किस तरीके से है और क्या ये भी महाविनाश का एक कारण बन सकता है? जी, यही एक कारण है। जी। असल में 20 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट जो थी वो गोंडवाना लैंड से टूट करके 8,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर तैरती हुई आई और आकर के यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि आज भी भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है, जी। औसतन 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। महसूस नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक अंदर पनप रहा नासूर है जो कि पनपता जा रहा है, और हम इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है उन राज्यों में जो लोग हैं या जो सरकारें हैं, उनको चाहिए कि सजग हों इस मामले को लेकर के, क्योंकि अभी तो जितना टूरिस्ट आएगा उतनी कमाई की बात हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की तबाही आई तो क्या होगा इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, और उस सोच को अमल में लाना और भी ज्यादा जरूरी है। और ये टक्कर जो है 5 करोड़ साल पहले हुई थी तो अभी तक चली आ रही है और ये चलती रहेगी, क्योंकि ये तो मैं आपको पिछले 2-3 मीटिंग में बता चुका हूँ जी। कि प्लेट का क्यों मूवमेंट होता है। बार बार रिपीट करना उचित नहीं होगा शायद, लेकिन इस मूवमेंट से जो भी टक्कर हो रही है उससे इतने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं कि भूकंप आएगा। हिमालय में ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी आएगा, लेकिन अब जी। कितनी तीव्रता दिल्ली में होगी ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता। जी, डॉक्टर विजय डिपेंड जी, करता अगर बात साइलेंट सिस्मिक गैप को लेकर की जाए, किस तरीके से ये सिस्मिक गैप खतरनाक होते हैं और आने वाले समय में ये और खतरनाक क्या साबित हो सकते हैं? देखिए, भूकंप के बारे में अब तक की स्टडीज से ये पता चला है कि बड़े भूकंप 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1,000 वर्ष के अंतराल में आते हैं। जी। तो पिछला बड़ा भूकंप हिमालय में कांगड़ा में आया था 1905 में। 1905 वाले भूकंप को आए हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। 2005 में एक भूकंप आया था जो कि पाकिस्तान में था, कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पर था। तो ये कहा गया कि शायद वो कांगड़ा वाला जो स्ट्रेस है वो अब वहाँ रिलीज हो रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कोई इतना बड़ा भूकंप हिमालय क्षेत्र में नहीं आया जितना कि कांगड़ा अर्थक्वेक में आया था। तो ओवर ड्यू है भूकंप आना। जी। यही एक बड़ा भारी गैप है जो कि किसी भी समय प्रकृति भरेगी। जी। सर, इस बीच जिस तरीके से अभी आपने भी बातचीत में जिक्र किया, जो पिछले कई भूकंप आए हैं उनका जिक्र आपने किया, ऐसे में कुछ घटनाएं मुझे याद आती हैं जो सबसे बड़े भूकंप के लिए जानी जाती हैं, महातबाही के लिए जानी जाती हैं, जिसमें 1905, 1934 और 1950 के जो बड़े भूकंप थे। क्या इन भूकंपों से हमने कोई सीख ली है? क्या इन भूकंपों के बाद कोई बड़ा बदलाव जो है वो हमने किया कि जो आगे चलकर महातबाही हमें ना देखने को मिले? सीख तो ली थी हमने, जी। और इसीलिए मानक भी बनाए गए भूकंप रोधी मकानों के। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना तो लोकल अथॉरिटीज का काम है। तो कितना इम्प्लीमेंट किया है
इसमें मेरा ये कहना है कि वहाँ जितनी भी इमारतें हैं ऐसे हिमालय में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं नई और पुरानी, उन सबका भूकंप रोधी है कि नहीं, इसका ऑडिट होना चाहिए। और अगर वो भूकंप रोधी नहीं है तो उन इमारतों को मैं रेट्रोफिटिंग करके उनको इस लायक बनाना चाहिए ताकि डैमेज कम हो। लॉर्ना प्रेटा एक जगह है इटली में जहाँ पर कि बहुत सारे चर्चेज जी हैं, जी। और वहां पर बहुत भूकंप आते हैं और विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो वहां की जनता ने मिल करके, छोटी सी जगह है तो वहां की जनता ने मिलकर आपस में पैसे मिला करके और इंजीनियर्स को हायर करके उन्होंने रेट्रोफिटिंग की है चर्चेज की। बिल्कुल तो वहां भूकंप आते हैं तो चर्चेज को नुकसान नहीं होता है। तो हमें भी अपने लोकली अपने अपने एरियाज में जहां पर ऐसे भूकंपों का खतरा है वहां पर ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कितनी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी हैं कितनी नहीं है। बात हिमालय की हो रही तो हम हिमालय में एक क्षेत्र को भूल जाते हैं, वो है असम, जी शिलोंग, जी। जहाँ की जहाँ की भूकंप आते रहते हैं। तो कुछ साल पहले तक शिलोंग में मकान, हाई जी राइज मकान नहीं थे। लेकिन बिल्कुल। मैंने एक छोटा सा शोध किया था, उसके अनुसार कोटा के बाद कोचिंग के सेंटर्स मैक्सिमम बने हैं जी शिलोंग में, और वो मल्टी स्टोरेड बन गए हैं और वहाँ बच्चे भरे हुए हैं कोचिंग जी पढ़ने के लिए। जी। और भूकंप आएगा तो क्या होगा वहां, जबकि बांस के मकान बना करते थे ताकि भूकंप आने पर नुकसान ना हो। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर विजय, साफ तौर पर ये माना जाए कि जो पहले के भूकंप आए हैं, जो महाभूकंप रहे हैं, उनसे हमने सीख जरूर ली है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से महाभूकंप को लेकर चेतावनी जारी की गई है, उसके लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने